कि एक नौजवान ने उसे देख लिया और हाथ पकड़कर उसको मस्जिद के अंदर ले गया। वो बहुत खुश हुआ कि अब वो मुसलमानों के भगवान को अच्छी तरह देख लेगा। वो मस्जिद में चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहा, लेकिन उसे वहाँ कोई मूर्ति नहीं मिली। उसने डरते डरते पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अस्सलातु अला वस्सलामु अला नबील करीम। अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नई कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है राजू और सराजू। राजू कहानी शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो उसका नाम राजू था। गांव के बाहर चमार बस्ती में रहता था। ये लोग जो मुर्दा जानवरों की खाल उतारते और देसी चमड़े से जूते बनाते थे। गांव वालों के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकते थे। उनके गिने चुने घर गांव से बाहर थे। गांव के बड़े कुएं से पानी लेना भी मना था। इसलिए उन्होंने एक छोटी सी अपनी कुइया अलग बना ली थी। मरने के बाद भी वो गांव के शमशान से अलग जलाए जाते थे। लोग उनको हिंदू नहीं मानते थे, लेकिन सरकारी रजिस्टरों में उन्हें हिंदू गिना जाता था। ये कहानी राजू की अकेले ही नहीं थी। इस मुल्क में लाखों लोग ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रहे थे। राजू गरीब था। अपनी बीवी और 2 बच्चों का पेट पालना बहुत मुश्किल काम था। जब कोई भैंस मर जाती तो 2-4 दिन की रोटी चल जाती थी। कभी कभी तो वो ये कामना करता था कि भगवान करे गांव की सारी भैंसें मर जाएं, तो 2-4 महीने तो पेट भरकर रोटी मिले। एक दिन गांव के दूसरे मोहल्ले में मुल्ला जी के बेटे की शादी थी। बहुत से मेहमान आए थे। बड़े दलान में 100-200 आदमी खाना खा रहे थे। राजा 2 दिन का भूखा था। वो दूर पेड़ के नीचे बैठ गया कि जब खाना खाकर ये बचा कच्चा फेंकेंगे तो वो इसको खा लेगा। मुल्ला जी की नज़र राजू पर पड़ी। वो उसका हाथ पकड़ लाए और हाथ धुलाकर खाने पर बैठा दिया। ज़रा सी देर में वो भी मेहमानों के बीच में दस्तरख्वान पर बैठा था। आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो भी एक इंसान है। वो हैरान रह गया। उसने मुल्ला जी से पूछा, ये क्या मामला है? उसने कहा, तुम भी हज़रत आदम की औलाद हो, जैसे हम हैं, बस और क्या। ये बात उसके दिल में खप गई। मैं भी आदम की औलाद हूँ, जैसे मुल्ला जी। एक दिन वो नहाकर धुले कपड़े पहनकर डरते डरते मस्जिद के दरवाजे पर गया। उसका ख्याल था कि मस्जिद में आदम की मूर्ति होगी। वो मस्जिद के सामने छुप खड़ा था कि एक नौजवान ने उसे देख लिया और हाथ पकड़कर उसको मस्जिद के अंदर ले गया। वो बहुत खुश हुआ कि अब वो मुसलमानों के भगवान को अच्छी तरह देख लेगा। वो मस्जिद में चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहा, लेकिन उसे वहाँ कोई मूर्ति नहीं मिली। उसने डरते डरते पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है? नौजवान ने जवाब दिया, हमारा खुदा हमारे सामने है। ये ज़मीन आसमान हम और तुम सब उसके बनाए हुए हैं। वो किसी जानदार की शक्ल में नहीं है। सब जानदार मरने वाले हैं, वो मरने वाला नहीं। उसकी कोई मूर्ति नहीं, वो सबसे बड़ा है। राजू की समझ में बात आ गई। अगर भगवान को हाथी भी मान लिया जाए तो हाथी भी एक दिन मर जाता है। जो मर जाए वो भगवान नहीं हो सकता। मस्जिद में राजू का दिल लगा। साफ सुथरी जगह, न शोर न पुकार। बगैर हाथ मुंह धोए कोई अंदर नहीं आता था। फिर किसी ने राजू को धक्के देकर मस्जिद से नहीं निकाला। उसने मुल्ला जी से पूछा, क्या मैं रोज़ मस्जिद में आ जाया करूं? मुझे कोई रोकेगा तो नहीं? मुल्ला जी ने उसे समझाया, ये सब मुसलमान आपस में बराबर हैं, एक दूसरे के भाई हैं, कोई ऊंच नीच नहीं। तुम भी उनके भाई बन सकते हो। बस राजू तो सीधा सादा आदमी था, वो उनका भाई बन गया। दूसरे ही दिन मुल्ला जी ने उसका हाथ पकड़कर मस्जिद की पहली साफ में उसको खड़ा कर दिया। राजू फौरन सजदे में गिर गया और देर तक वहीं पड़ा रोता रहा। उसे ऐसा लगा जैसे उसने आज ही जन्म लिया हो। मस्जिद ने उसके जीवन में जोत जला दी। मुल्ला जी ने उसका नाम सराज रखा और अब वो राजू से सराजू कहलाने लगा। सराजू ने मुल्ला जी से कहा कि मैं मस्जिद का कोई काम करना चाहता हूँ। मुल्ला जी ने कहा, वो सामने जो कुआं है वहाँ से 2-4 घड़े पानी लाकर रोज़ मस्जिद के सकाबे में डाल दिया करो, तुमको बहुत सवाब मिलेगा।
राजू को ये बात अच्छी लगी। उसने रोज़ मस्जिद का काबा भरना शुरू कर दिया। मस्जिद के पड़ोसियों ने जब सराजू को पानी भरते देखा तो वो भी सराजू से अपने घर पानी भरवाने लगे। बस अब वो राजू से सराजू सक्का बन गया। सराजू हैरान था। उसने मुल्ला जी से पूछा, ये क्या राज है कि कल तक मैं कुएं पर पाँव भी नहीं रख सकता था और पानी को हाथ भी नहीं लगा सकता था, और आज मैं सब घरों में पानी भरता हूँ और सब मेरे हाथ का पानी पीते हैं। मुल्ला जी ने जवाब दिया, ये दीन की बरकत है। कल तक तुम्हारे हाथ लगे पानी को लोग नापाक समझते थे, आज तुम्हारे लाए हुए पानी से सारे नमाजी वुजू करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।